नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने दार्शनिक विचार और आज की मॉडर्न साइंस, क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। अहिंसा और क्वांटम फिजिक्स। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लगता है ना? चलिए समझते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, चाहे कोई इंसान हो या कोई पत्थर, क्या ये सब एक ही चीज, एक ही एनर्जी से बने हैं? ये कोई नया नहीं है, सदियों से पूछा जा रहा है। इस सवाल का एक जवाब हमें बहुत पीछे हमारे प्राचीन ज्ञान में मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म का एक कोर बिलीफ है, एक मूल सिद्धांत कि हर जीव में आत्मा होती है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए, हर एक जीव में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिद्धांत आगे कहता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इसका मतलब सोचिए क्या हुआ कि ये जो जीवन शक्ति है जिसे आत्मा कहा गया, वो सिर्फ इंसानों या बड़े जानवरों में नहीं है, नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटे कीड़े में, हर पौधे में, यहां तक कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ये पूरी कायनात के लिए एक जबरदस्त सम्मान की भावना है। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं, हजारों साल आगे आते हैं और देखते हैं कि हमारी मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या सोचती है। और यहां बात होगी क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स जो हमें बताती है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। वो कहती हैं इस ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है। मतलब ये कि जो टेबल हमें एकदम ठोस दिख रही है ना, वो असल में बस तेजी से वाइब्रेट हो रहे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। आइंस्टाइन का वो मशहूर फॉर्मूला याद है, E=mc²। उसने यही तो साबित किया कि मैटर और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असल में सब कुछ बस एनर्जी ही है, अलग अलग रूपों में। तो देखिए, अब हमारे पास दो अलग अलग आइडियाज हैं, एक हजारों साल पुराना और एक बिल्कुल मॉडर्न। एक तरफ शरीर है और दूसरी तरफ ऊर्जा। चलिए अब इन दोनों को साथ में रखकर देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। और यहीं पर यह पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, जिसे जैन धर्म आत्मा या जीवन शक्ति कह रहा है, साइंस की भाषा में क्वांटम फिजिक्स उसे एनर्जी या एक फंडामेंटल वाइब्रेशन कह रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ दो अलग अलग शब्द हैं जो इशारा एक ही हकीकत की तरफ कर रहे हैं, कि सब कुछ एक ही बेसिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है? ठीक है, अगर ये कनेक्शन सच है तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? चलिए सोचते हैं। जब हम किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, चाहे बोलकर या अपने किसी काम से, तो क्या उसका असर सिर्फ उसके शरीर पर पड़ता है? मतलब क्या वो चोट सिर्फ फिजिकल होती है? ये जो नजरिया हम देख रहे हैं वो कहता है नहीं, असर सिर्फ जिस्म पर नहीं होता, बल्कि उसकी जो फंडामेंटल एनर्जी है उस पे भी असर पड़ता है। और सोचिए, क्वांटम फिजिक्स में एंटैंगलमेंट जैसा एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से एक अनदेखे धागे से जुड़ी है। अगर इस नजरिए से देखें तो किसी एक ही एनर्जी को नुकसान पहुंचाना एक तरह से उस पूरे जुड़े हुए सिस्टम में एक नेगेटिव लहर भेजने जैसा है, और घूम फिरकर उसका असर हम सब पर पड़ता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। क्या अहिंसा यानी किसी को चोट ना पहुंचाना सिर्फ एक नैतिक या मजहबी बात है, या फिर ये इस ब्रह्मांड का एक गहरा साइंटिफिक सच भी हो सकता है? और देखिए, इस पूरी चर्चा का निचोड़ शायद यहीं छिपा है। ये सोचना कि अहिंसा सिर्फ एक धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सच हो सकता है। अगर सब कुछ एनर्जी ही है और सारी एनर्जी आपस में जुड़ी हुई है, तो लॉजिकली किसी और को नुकसान पहुंचाना मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचाना हुआ, है ना? इस लिहाज से देखें तो अहिंसा यूनिवर्स के नियमों के साथ जीने का सबसे साइंटिफिक तरीका बन जाता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये जो आइडिया है कि अहिंसा एक साइंटिफिक प्रिंसिपल हो सकता है जो यूनिवर्स के बेसिक नियमों का ही हिस्सा है, क्या इसमें दम लगता है? ये यकीनन सोचने और मनन करने वाली बात है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।